जय हिंद फ्रेंड, वंदे मातरम। जिन भी भाइयों का 17 फरवरी 18 फरवरी का एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, वह है ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यान से समझें। यही क्वेश्चन आएगा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है। तो ताप्ती नदी का संबंध दोस्तों पंजाब से नहीं है। रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों का संबंध पंजाब से है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो 1772 ईस्वी में ही बनाया गया था दोस्तों जिला कलेक्टर का पद, ठीक है ना। लोकतंत्र ऐसी सरकार है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। यह किसका मत है? तो यह दोस्तों मत है प्लूटो का दोस्तों। किसका मत है? प्लूटो का। दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। क्यों? क्योंकि स्किप करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। क्वेश्चन है BCG-TK में सीख शब्द के क्या अभिप्राय हैं। तो BCG-TK में दोस्तों सीख का अभिप्राय है कैलमेट। ये केमिकल का नाम है दोस्तों, कैलमेट, ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन दोस्तों। कौन सा तत्व? सिलिकॉन सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अंकलेश्वर के लिए, ध्यान से समझना, अंकलेश्वर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तेल से संबंधित दोस्तों। किससे है? तेल से। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मार्ग तो आपको साफ शब्द दिख रहा है, मार्ग क्या है? तत्सम है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे नहीं बसा है। तो रायगढ़ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ महानदी के किनारे नहीं बसा है। क्वेश्चन नंबर 10 के समझते हैं क्या कहता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 21वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों गोवा में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आमिर खान को दोस्तों। किसे? आमिर खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति को हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो बाइडेन जी को। किसको? जो बाइडेन जी को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 हम समझते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का संक्षिप्त रूप है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है केंद्रीय खेल राज्य मंत्री विजय गोयल ने हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का उद्घाटन किया है। तो आपकी जानकारी के बाद रोहतक में, ठीक है ना। रोहतक एक जिला भी है हरियाणा का, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है यूपी पुलिस के लिए। विश्व हिंदी दिवस जनवरी माह की किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी वाईफाई सेवा की शुरुआत की है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं महाराष्ट्र की सरकार ने वाईफाई की सबसे बड़ी सेवा उपलब्ध की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टेलनेट का तात्पर्य किससे है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेलनेट का तात्पर्य टेलीटाइम नेटवर्क से है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों ऑप्शन दिया है एक धान, दूसरा कपास, तीसरा गेहूं और चौथा गन्ना। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है उसमें धान और गन्ना ये दोनों जो होते हैं ना बहुत अधिक मात्रा में होती है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले वर्ष 2014 में 37 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड किस देश के नाम था। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी रूस के पास था, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। दोस्तों मानसरोवर झील तिब्बत में है। तिब्बत जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार ही है, ठीक है ना, जिसे पूरे विश्व का इसे छत कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला आपके लिए हाइड्रोजन एक तत्व है, सही है दोस्तों। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। हल्का होने के कारण इसे हवाई जहाज के टायर में भरा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो दिया है हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं है, ये गलत है।
ठीक है ना, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। कहीं कहीं 12 होगा, कहीं कहीं 10। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए, और 35 वर्ष यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे मारेंगे, लेकिन 35 वर्ष यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हाल ही में यूपी SSS का अध्यक्ष कौन बना है। तो चंद्रचूड़ पालीवाला ने बना। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है। तो मौद्रिक नीति का। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी पंडित रमाबाई। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया। तो अमेरिका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है भारत संघ में कितने राज्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बादल फटने का क्या अर्थ है। बादल फटने का अर्थ होता है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। ठीक है ना दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।